हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज x इज इक्वल्स टू a cos अल्फा t स्क्वायर। द मोशन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि अगर पार्टिकल है उसके मोशन को अगर किसी भी टाइम के ऊपर अगर शो करते हैं x इज इक्वल्स टू a cos अल्फा टी का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये हमें इक्वेशन गिवन है, अब हमें बताना है कि ये पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक दोनों है। तो देखो, सबसे पहले अगर ये हमें जो फंक्शन गिवन है, जो यहाँ पे ये x है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, वो क्या है, कोसाइन फंक्शन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन है तो इसका मतलब साइन और कोसाइन फंक्शन होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो मोशन होता है वो हमारा क्या होता है, ओसिलेटरी होता है। ठीक है बच्चों, तो कोसाइन फंक्शन होने के कारण ये जो हमारा मोशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओसिलेटरी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओसिलेटरी। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये मोशन ओसिलेटरी फंक्शन है। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है वो हमें क्या बता रहा है कि मोशन क्या है हमारा, ओसिलेटरी है। अब पीरियोडिक है या नहीं है, तो पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए क्या होता है, सॉरी, पीरियोडिक मोशन होने के लिए, पीरियोडिक मोशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर किसी भी फंक्शन की t के ऊपर जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी हो तो वो कैपिटल टी टाइम पीरियड के बाद में भी वो वापस उसी पोजीशन पे पहुंचता है। ठीक है बच्चों, यानी फंक्शन की वैल्यू टी पे, यानी किसी भी टाइम टी के ऊपर, और टी प्लस कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी क्या है, पीरियड है, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के बाद में दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो टी के ऊपर हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो हम टी प्लस कैपिटल टी के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 8t प्लस कैपिटल टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा a cos अल्फा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर, बाहर ले लेंगे और t की जगह हम क्या लिखेंगे, t की जगह लिखेंगे स्मॉल t प्लस कैपिटल टी, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्मॉल t प्लस कैपिटल टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ए कोस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर स्मॉल टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू आ गई टी प्लस कैपिटल टी के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ टी के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि वापस से एक दूसरे को उसी कैपिटल टी टाइम पीरियड के ऊपर वापस रिपीट नहीं करेगा। तो यहां से हमारे पास में क्या है कि एक्स टी की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स टी प्लस कैपिटल टी, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोशन है वो हमारा क्या हो गया, क्योंकि ये टाइम पीरियड के बाद में रिपीट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉट पीरियोडिक। ठीक है, नॉट पीरियोडिक, तो ये पीरियोडिक नहीं है और ओसिलेटरी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक। तो ओसिलेटरी है क्योंकि कोसाइन फंक्शन है, और नॉट पीरियोडिक है क्योंकि ये कैपिटल टी टाइम पीरियड के बाद में अपने मोशन को, पोजीशन को रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ओसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है। तो पहले ऑप्शन के अंदर गिवन है पीरियोडिक बट नॉट ओसिलेटरी, तो ये इनकरेक्ट है। पीरियोडिक एंड ओसिलेटरी दोनों, तो ये इनकरेक्ट है। ओसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।